हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों आप? तो आज अपना मैथ्स का क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आपको मैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण अध्याय 3 मैथ्स एनसीईआरटी का है, जो मैंने आपको 3.1 जो है उसमें मैंने आपको ग्राफीय विधि से जो सॉल्यूशंस थे पीछे की कक्षा में आपको सब कुछ करा दिया है। आज मैं अपना आगे का जो चैप्टर है 3.2 वो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आप देखिए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ और अपनी जो नोटबुक है और मैथ्स का जो बुक है और एक पेन आप साथ में लेके बैठ जाइए। जैसे जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन करता हूँ उस हिसाब से आप साथ में नोट करते जाएं और वीडियो को यूज करके आप क्वेश्चन को करके देखिए। चलो दोस्तों, तो आगे हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चनों के साथ में। तो अपना पहला जो क्वेश्चन है वो है थ्योरेटिकल पार्ट का क्वेश्चन दोस्तों। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप अपना एक मैथ्स का बुक लेके बैठ जाओ, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है और आपके सामने मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। इसलिए क्या करना है, आपको साथ साथ में क्वेश्चन को देखना है कि मैं क्या बता रहा हूं और कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूं, कहां बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ दोस्तों, क्या दिया गया है, पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। किसमें? पहली प्रतियोगिता में किसने लिया? 10वीं के विद्यार्थी थे। टोटल कितने विद्यार्थी? टोटल दोस्तों 10 विद्यार्थी थे। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है कि 10वीं के विद्यार्थी थे, उन्होंने 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, चाहे वो लड़की हों और लड़के हों, दोनों। टोटल कुल मिलाकर कितने थे कैंडिडेट? अपने पास में 10 थे। बोल रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों से 4 अधिक है। क्या है? लड़कों की संख्या है लड़कियों से 4 अधिक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन में देखिए क्या है। सबसे पहले माना कक्षा 10 में लड़कियां हमने मान ली टोटल x हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हमने मान लिया कि लड़कियां जो हैं कक्षा 10 में टोटल कितनी हैं? y हैं। हमने माना दोस्तों कि जो टोटल लड़के हैं 10वीं क्लास के अंदर x हैं और लड़कियां हैं टोटल कितनी हैं? y हैं। प्रश्न अनुसार हमें दिया गया है कि x प्लस y का मान टोटल कितना है? 10। कहाँ दिया है? क्योंकि 10वीं की जो टोटल विद्यार्थी हैं वो 10 ही हैं, तो x लड़कियां और y लड़के और लड़कियों को जब मैं जोड़ दूंगा तो 10वीं के सभी विद्यार्थी आ जाएंगे और सभी विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं। तो यह हो गया अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन में दिया है लड़कों की संख्या लड़कियों से 4 अधिक है दोस्तों, यानी x का मान y की क्या है? बराबर है। लेकिन कब? लड़कों की संख्या कितनी अधिक है? 4। यानी मैं अगर लड़कियों में 4 जोड़ देता हूं तो लड़कों की संख्या के इक्वल हो जाएगी। क्या? अगर लड़कियों की संख्या में मैं 4 जोड़ देता हूं तो वो किसके बराबर? लड़कों की संख्या के बराबर हो जाएगी दोस्तों। तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने आपको ऐसे दो समीकरणों को हल करने के लिए कुछ विधि बताई थी। पहली विधि अपनी प्रतिस्थापन विधि थी, सेकंड विधि विलोपन विधि थी और तीसरी जो विधि है वज्रगुणन विधि थी। इन तीनों में से आपको मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट जो विधि अपना विलोपन विधि पीछे की कक्षा में सिखा रहा है। तो दोस्तों आप उनको ध्यान से देखिए। तो कैसे हम सोल्व करते हैं इसको देखिए। मैं क्या करता हूँ, x की जगह है y+4 समीकरण 1 में पुट करता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ? समीकरण 1 व 2 से मैं क्या करता हूँ दोस्तों, x का मान है इसमें पुट करता हूँ। इसका पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा? y+4 + y = 10, यानी 2y + 4 = 10। 2y का वैल्यू ऐसे कितना आ जाएगा? 6 और y का वैल्यू दोस्तों कितना? 3। कितना आ जाएगा? 3। y का वैल्यू अगर 3 है, ये समीकरण 1 में पुट करता हूँ तो x का मान कितना आ जाएगा? 7। y का वैल्यू कितना? 3, x का वैल्यू कितना? 7। तो टोटल x जो 10वीं के विद्यार्थी हैं उसमें से लड़कों की संख्या कितनी है? 7 है, और जो लड़कियों की संख्या है y का मान वो कितना है? 3 है। और टोटल लड़कों की संख्या आपको दिख भी रहा है कि कितना अधिक है? 4 अधिक है। किससे? लड़कियों की संख्या। किसका संख्या? लड़कों की संख्या लड़कियों से 4 अधिक है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने
प्रतिस्थापन विधि से करा दिया है, लेकिन आपको किससे करना है, ग्राफी विधि से भी करना है। किस प्रकार से मैंने आपको सिखा रखा है दोस्तों, ऐसे आपको क्या करना है, दो बॉक्सेज बना लेने हैं एक्स वाई, और इसके लिए भी एक बॉक्स बनाना है क्या, एक्स वाई। इससे अगर इसमें मान रखेंगे, यानी दोस्तों मैंने x का मान अगर 0 रखा तो y का मान 10, y का मान 0 रखा, x का मान 0, y का मान 10, y का मान 0, x का मान 10। इस प्रकार से क्या कर सकते हो, इसको एक निर्देशांक ज्यामिति पर निर्देशित कर सकते हो आसानी से। इसी प्रकार से ये दोस्तों अगर मैं क्या करता हूँ, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और y का वैल्यू दोस्तों 1 तो x का वैल्यू कितना 5। और इन दोनों से क्या कर सकते हो आप, दो रेखाएं खींची जाएंगी, और दो रेखाएं जहां पर भी प्रतिच्छेद करेंगी आपको पता है वही पॉइंट क्या कहलाता है, इनका मूल पॉइंट। और मूल पॉइंट में क्या हो जाएगा, जो x का मान आएगा वो लड़कों की संख्या होगी, और y का मान आएगा लड़कियों की संख्या होगी, और वो पॉइंट होगा 7 और 3 दोस्तों। तो लड़कों की संख्या 7 है और इसमें लड़कियों की संख्या कितनी है, 3 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का ही सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट में दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या है, पेंसिल से संबंधित एक क्वेश्चन है। मैं आपके सामने दोबारा रीड कर रहा हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए अपनी बुक में कि कहां मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन है दोस्तों, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, 5 पेंसिल और 7 कलमों का टोटल जो मूल्य है वो 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक कलम तथा एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 पेंसिल और 7 कलम कितनी है दोस्तों, 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का मूल्य दोस्तों दिया गया है 50 रुपये। कितना, 50 रुपये। इसी प्रकार से 7 पेंसिल प्लस 5 कलम का मूल्य दोस्तों दिया गया है 46 रुपये। क्या दिया गया है, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य है टोटल 50 रुपये, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य टोटल 46 रुपये। पूछा गया है एक कलम का मूल्य कितना होगा और एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, ये हमें फाइंड करना दोस्तों कि एक कलम का मूल्य कितना है और एक पेंसिल का कितना है। दोस्तों मैं मान लेता हूं, माना एक कलम का जो मूल्य है वो हमने माना x रुपये। कितना, x रुपये। इसी प्रकार से एक जो पेंसिल है उसका मूल्य दोस्तों हमने माना कितना, y रुपये। पेंसिल का जो मूल्य दोस्तों हमने माना y रुपये, और कलम जो उसका मूल्य कितना मान लिया, x रुपये। इससे क्या होगा, दो इक्वेशन यानी दो समीकरण प्राप्त होंगे, और दोनों समीकरण से कौन सी भी विधि से, चाहे विलोपन विधि हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे वज्रगुण विधि हो, तीनों विधियों के माध्यम से हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का और y का मान ज्ञात करेंगे, और x और y का मान जो ज्ञात करेंगे वही मान किसका कहलाएगा, पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, एक कलम का मूल्य x है तो 5 पे, अगर एक पेंसिल का मूल्य 5 है, एक पेंसिल का मूल्य अगर y है तो 5 का कितना टोटल दोस्तों, 5y प्लस एक कलम का मूल्य x, तो 7 का कितना, 7x बराबर कितना 50। ये कितना अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से सेम दोस्तों 7 ये है तो 7y प्लस 5x बराबर कितना 46। ये क्या हो गया अपने पास में दोस्तों, दो इक्वेशन है, 5y प्लस 7x बराबर 50, 7y प्लस 5x बराबर 46। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या करेंगे, हम दोनों को सोल्व करेंगे। किसके माध्यम से सोल्व करते हैं दोस्तों, हम इसको विलोपन विधि के माध्यम से सोल्व कर लेते हैं। किसके माध्यम से, विलोपन के माध्यम से। क्यों, क्योंकि विलोपन के माध्यम से इनको क्या करेंगे, x का पद या y का पद क्या करेंगे, दोनों को बराबर बनाने में हमें आसानी होगी। अगर इसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे तो x का मान वो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा रखने में हमें दिक्कत होगी। वैसे कोई हालांकि कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन लंबे प्रोसेस से बचने के लिए अपने पास विलोपन विधि हम उसका यूज कर लेते हैं। क्या है, अगर ऊपर वाले समीकरण को दोस्तों मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाले समीकरण को किसे 5 से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम LHS और RHS दोनों भाग में एक कॉमन संख्या का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम
ओनली LHS में मल्टीप्लाई करें तो दिक्कत होगी दोस्तों, क्योंकि एक पार्ट को हमने बढ़ा दिया है, एक पार्ट क्या है छोटा, लेकिन हम दोनों पार्ट्स में क्या है सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हम ऐसा काम कर सकते हैं। ये क्या है मैथ्स के नियमों के अनुसार है दोस्तों, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल 35y प्लस 49x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 350। इसी प्रकार दोस्तों सेकंड में जब 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये भी कितना 35y प्लस 25x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 230। ये दोस्तों मैंने क्या किया है, ऊपर का समीकरण उसमें मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, नीचे का जो समीकरण है उसमें मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है, वो मैंने आपको बता दिया है क्यों मल्टीप्लाई किया, विलोपन विधि से हल करने के लिए। और विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, या तो चाहे x का पद बराबर करो चाहे y का पद बराबर करो, एक पद हमें बराबर करना है। तो मैंने किसका दोस्तों ध्यान से देखिए दोस्तों, y का जो पद है वो बराबर हो चुका है अभी फिलहाल। तो क्या करता हूँ मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर देता हूँ। ये जब माइनस करेंगे तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैंसिल, 9 में से 5 गए तो कितना 4, 4 में से 2 गए दोस्तों कितना 2, x इज इक्वल टू 0 का 0, 5 में से 3 गए दोस्तों 2 और 3 में से 2 गया 1, यानी कितना बच गया 24x। यानी दोस्तों क्या होगा अपने पास में 24x इज इक्वल टू कितना है 120। यहाँ से दोस्तों x का मान कितना हो जाएगा 120 अपॉन में 24 यानी 12 दूनी 24, यानी कितना आ गया दोस्तों 5। कितना आ गया x का वैल्यू 5 दोस्तों, कितना x का वैल्यू अपने पास में कितना आ गया 5। x क्या था दोस्तों, हमने क्या माना था x कलम का मूल्य, तो दोस्तों एक कलम का मूल्य कितना 5 रुपये, कितना 5 रुपये, क्योंकि x क्या था एक कलम का मूल्य। अगर एक कलम के मूल्य को मैं कौन से भी समीकरण में पुट करता हूं तो दूसरा पेंसिल का मूल्य आ जाएगा, यानी x का जो मान 5 है दोस्तों मैं इधर पुट कर देता हूं, उसमें देखिए ध्यान से 5y प्लस 7 को दोस्तों मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 35 इज इक्वल टू 50। यहाँ से 5y का वैल्यू दोस्तों कितना 15 और यहाँ से y का वैल्यू कितना 3। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य 5 रुपया, ठीक है। एक एक का ही ज्ञात करना था, टोटल हमें दिया गया था एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना। दोस्तों कुछ नहीं करना, क्या करना है आपको, सबसे पहले 2 इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन को हल कीजिए, कौन से भी विधि से x का मान और y का मान ज्ञात कीजिए और आपका उत्तर आसानी से आ जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप दोस्तों ग्राफीय विधि के माध्यम से भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए हम। आगे दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 2 से करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता देता हूं कि आगे का जो क्वेश्चन है वो उन्हीं बातों के ऊपर डिपेंड है, इसलिए मैं क्या है आपको थोड़ा सा उनसे अवगत करा देता हूं। और दोस्तों बोर्ड का एग्जाम जो अपना होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, 1 नंबर में जरूर आते हैं कि ये संख्या कौन सी है। प्रतिच्छेद मैं आपको अभी बताऊंगा, प्रतिच्छेदी रेखाओं की संख्याओं के बारे में, समपाती रेखाओं के बारे में, समांतर रेखाओं के बारे में, हल कौन से हैं, संगत हल हैं या असंगत हल हैं, उनके बारे में दोस्तों आपको मैं अभी बताऊंगा। तो क्या है आप ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों अपनी रेखाएं 3 प्रकार की चलेंगी इसमें। सबसे पहले अपना है प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या है प्रतिच्छेदी रेखाएं। सेकंड जो है दोस्तों वो क्या है समांतर रेखाएं। थर्ड क्या है दोस्तों समपाती। दोस्तों सबसे पहले तो आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं, समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं और समपाती रेखाएं कौन सी होती हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में बताऊं। प्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनको आगे बढ़ाने पर या पीछे बढ़ाने पर कहीं पर भी प्रतिच्छेद कर, यानी दोनों की दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी, वो क्या कहलाती हैं दोस्तों प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ध्यान से देखिए, आप जैसे मैंने एक रेखा ये खींची और एक रेखा ही, अगर इस रेखा को मैं अगर आगे बढ़ाऊंगा और इस रेखा को भी आगे बढ़ाऊंगा तो एक पॉइंट पे क्या करेंगे प्रतिच्छेद करेंगी। इसलिए जो दोनों रेखाएं हैं, ये रेखा ए ये रेखा बी, दोनों की दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ये क्या कहलाएगा बेटा प्रतिच्छेदन बिंदु। क्या कहलाता है प्रतिच्छेदन बिंदु।
तो ये क्या होती है दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। उसके बाद में ध्यान से देखिए दोस्तों, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, चाहे उनको कितना भी आगे बढ़ाया जाए, चाहे कितना भी पीछे बढ़ाया जाए, दोनों की जो बीच की दूरी है वो हमेशा नियत बने रहेगी, समान बने रहेगी। यानी वे रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, उनको चाहे असीमित लंबाई तक क्यों न बढ़ाया जाए, दोनों रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो हमेशा नियत या समान बनी रहेगी दोस्तों। जैसे एक रेखा मैंने ये खींची और इसके इक्वल ये रेखा खींच दी, चाहे मैं इन रेखाओं को कितना भी आगे क्यों ना बढ़ा लूं, रेखाओं की जो बीच की दोस्तों दूरी है ये हमेशा क्या बनी रहेगी, इक्वल बनी रहेगी। ये रेखाएं क्या कहलाता है, ऐसे रेखाओं को समांतर रेखाएं कही जाती हैं। क्या कही जाती है दोस्तों, समांतर रेखाएं। ठीक है। उसके बाद में समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं दोस्तों वे रेखाएं होती हैं जिसमें एक रेखा के ऊपर ही हम दूसरी रेखाएं ड्रॉ कर देते हैं, तो वो कहलाती समपाती रेखाएं। जैसे मैंने एक रेखा ये खींच दी और दोस्तों इसी के ऊपर मैंने एक रेखा ये खींच दी, तो ये दोनों की दोनों जो रेखाएं हैं वो क्या कहलाएंगी, समपाती रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी दोस्तों, समपाती रेखाएं कहला दी, क्योंकि इसमें एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खींच जाती है, इसलिए समपात यानी अनुपात दोनों का क्या रहेगा, सेम। इसलिए दोस्तों इनको क्या बोला जाता है, समपाती रेखाएं। ठीक है। अब इनकी कुछ शर्तें हैं दोस्तों अपने चैप्टर 3.2 के अंदर, कि दो इक्वेशंस आपको मिलेंगी, दो समीकरण आपको मिलेंगे, और ये बताना पड़ेगा कि कौन सी हैं प्रतिच्छेदन रेखाएं हैं, कौन सी समांतर हैं और कौन सी रेखाएं समपाती हैं। तो उनके लिए कुछ शर्त है, कंडीशंस है, वो आपके सामने मैं अभी बता रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों। यदि अपने पास में दो रेखाएं हो दोस्तों, कौन सी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड रेखा दोस्तों a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दोस्तों अपने पास में दो रेखाएं हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्या है, दो रेखाएं हैं ये दोस्तों, क्या है, रेखाएं। दोनों रेखाएं कब प्रतिच्छेदन होंगी, जब दोस्तों a1 बटा a2 का मान डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 के। दोस्तों अगर a1 बटा a2 का मान बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो वो रेखाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या कहलाती हैं दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिसमें अगर a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के मान के बराबर नहीं है, तो वही रेखाएं कहलाती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है। उसके बाद में ध्यान से देखिए दोस्तों, समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, वे रेखाएं जिसमें a1 बटा a2 का मान बराबर हो b1 बटा b2 के, डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इसमें तीनों ध्यान में रखने पड़ेंगे दोस्तों। a1 बटा a2 का मान है वो तो b1 बटा b2 के बराबर होगा, बट b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ये कंडीशंस किसकी हैं, समांतर रेखाओं की कंडीशन है दोस्तों। उसके बाद में है समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं कंडीशन दोस्तों a1 बटा a2 बराबर हो b1 अपॉन में b2 बराबर हो c1 अपॉन में c2, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये किसका है, ये समपाती रेखाओं की क्या है कि कंडीशन है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों, आप इसको अपनी नोटबुक में एक बार जरूर नोट कीजिए, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है इसी कंडीशंस के आधार पे चलेंगी। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनको आप साथ साथ में नोट करते चलिएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है अपना, देखिए क्या क्वेश्चन है, दी गई रेखाएं हैं दोस्तों वो समपाती रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं हैं, आपको बताना है कि कौन सी रेखाएं हैं वो दोस्तों। ठीक है। तो आपने इनका स्क्रीनशॉट एक बार वीडियो को पीछे बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिस भी दोस्त भाई ने नहीं लिया हो तो। आगे देखिए, आगे जो है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दोस्तों पहली जो संख्या दी गई है, पहली जो रेखा दी गई है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसी में दोस्तों अगर अपना जो सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और जो सेकंड जो रेखा दोस्तों वो क्या है, 2x माइनस y। दोस्तों अपने पास में ये दो रेखाएं दी गई हैं और दोनों में पूछा गया है कि रेखाएं कौन सी हैं, समपाती रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, यू कैन डू इट दोस्तों। तो क्या करेंगे, देखो
5/7 A1/A2, 4/6 ये B1/B2, 8/-9 C1/C2। दोस्तों आपको दिख रहा है क्या, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू, देखो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 दिख रहा है। किसका कंडीशन था, प्रतिच्छेदी का। दोस्तों जो पहली जो रेखाएं अपनी क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्यों है, क्योंकि A1/A2 जो है उसका मान डज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रेखाएं हैं वो कौन सी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर ये दोस्तों देखिए ध्यान से 6/2 3/-3/-1 और 10/9। तो देखिए 6/2 कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना 10/9। तो दोस्तों ये बराबर है, ये बराबर नहीं। किसका कंडीशन था, A1/A2 बराबर हो B1/B2 के डज नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 का मान बराबर हो B1/B2 के डज नॉट इक्वल टू C1/C2। कौन सा कंडीशन था दोस्तों, समांतर रेखाओं का कंडीशन था। किसका, समांतर। तो दोस्तों जो दूसरा जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्यों है, क्योंकि इस कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं, और ये जो कंडीशंस है ये किसका है, समांतर रेखा का। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो रेखाएं हैं वो कौन सी हैं, समांतर रेखाएं हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3। दोस्तों इनके कुछ हल भी होते हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। क्या है हल, जैसे अपने पास अभी 3 रेखाएं मैंने आपको बताई थी। हल के बारे में दोस्तों थोड़ा रह गया, तो वो भी आपको मैं समझा देता हूं कि हल क्या क्या आते हैं, क्या क्या होते हैं। जैसे समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं का कुछ हल है, वो देखिए ध्यान से। क्या है, अगर रेखाएं बेटा क्या हो, प्रतिच्छेदी, अगर रेखाएं क्या हो समांतर, और रेखाएं क्या हो दोस्तों समपाती। हल दोस्तों अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो हल क्या होगा इसका, संगत हल। क्या होगा, संगत हल। अच्छा दोस्तों अगर समांतर है तो हल क्या होंगे, असंगत। क्या होंगे, असंगत। और संपाती रेखाएं तो हल क्या होंगे दोस्तों, संगत। तो ये जो है ये चीजें दोस्तों आप एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो हल संगत होगा, समांतर रेखाएं तो असंगत हो जाएगा, और संपाती रेखाएं हैं तो भी संगत होगा। और ये रेखाएं किस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं, ये मैंने आपको अभी पीछे कंडीशंस के अनुसार बता दिया था, तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों तो 3 का क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देता हूँ। 3 के मैं पहला एक क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, और दोनों क्वेश्चन जो है आगे के उनका आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि कौन सी रेखा है। मैं आपको दोस्तों अभी प्रश्न नंबर 3 करा रहा हूँ, प्रश्नावली 3.2 के अंदर जो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है उसमें। ठीक है, अपना क्वेश्चन है 3x + 2y = 5 एंड द सेकेंड लाइन्स इज 2x - 3y = 7। बोथ ऑफ दीज लाइन्स, तो दोस्तों हमें बताना है कि संगत है या असंगत है। क्या है, संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले तो हम रेखाएं चेक करेंगे, रेखाएं कौन सी है। आप चेक करें 3/2, 2/-3 और -5/-7। यानी दोस्तों A1/A2 का मान है वो डज नॉट इक्वल टू है B1/B2 की। ये कंडीशन आ रही है दोस्तों, देखो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। किसका कंडीशन था, प्रतिच्छेदी का। प्रतिच्छेदी रेखाएं, और प्रतिच्छेदी रेखाओं के हल दोस्तों क्या होते हैं, संगत। क्या होते हैं, संगत। तो पहला दोस्तों क्या हो जाएगा अपना राइट यानी क्या हो जाएगा, हल क्या होंगे, संगत होंगे। क्या हो जाएगा, संगत। इसी प्रकार दोस्तों आगे के जो 2 क्वेश्चन हैं मैंने आपके लिए छोड़ रखे हैं, आपको ही करने हैं, आपको मैं नहीं कराऊंगा। आपको क्या बताना है, हमें रेखाएं चेक करनी है कौन सी रेखाएं हैं, और रेखा चेक करने के बाद में आप बताइए कि हल उसका संगत है अथवा असंगत है। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट आएगी या कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो आपको दिक्कत हो वो बता सकते हैं, और हम आपको उसको सॉल्यूशन दोस्तों ज़रूर देंगे। क्योंकि हम आपको सॉल्यूशन देने के लिए इधर प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है कि अगर किसी भी भाई बंधु हमारे को मैथ्स में अगर कोई दिक्कत होती है, 10th क्लास की जो तैयारी कर रहा है फिलहाल, उनको अगर कोई भी दिक्कत है मैथ्स का, तो अभी अपनी जैसी छुट्टियाँ भी चल रही हैं दोस्तों दीपावली की, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ जाए निकालते टाइम, तो दोस्तों हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको अच्छे से उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4।
तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 जो हम अगला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही काफ़ी है। और दोस्तों सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि दोस्तों हमारा जो चैनल है इसका जो लिंक है, आप सभी आजकल पता है सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, सभी जो आप सोशल मीडिया के अकाउंट से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल का जो लिंक है गरीब रथ एजुकेशन परिवार का, वो आप जितने भी बच्चे हैं फ्रेंड सर्कल में सभी के पास में शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उनका भी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। और जो अपनी दीपावली की छुट्टियां हैं इनमें क्या है, मैथ से जुड़े रहेंगे। अगर दोस्तों अगर आप अभी फ़िलहाल आपकी स्कूल तो लग नहीं रही, इसलिए क्या करेंगे, आप घर पे बैठे रहेंगे, और घर पे बैठे रहेंगे तो आपको मैथ्स में दिक्कतें आएंगी, आप पढ़ेंगे नहीं, बाद में दिक्कतें आएंगी। तो आप इसी मैथ्स को कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आपको हमने ये प्लेटफॉर्म अच्छा दे रखा है कि आप ऑनलाइन भी क्या कर सकते हो, घर पे अच्छे प्रकार से स्टडी कर सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों हम बता रहे हैं जितने भी जो 10वीं के अपने भाई बंधु हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे उनका भी क्या उसके भला हो सके दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।